अपनी रक्षा के लिए, अपने कल्याण के लिए उसके स्वभाव और प्रभाव को भी जानना अनिवार्य है। हम जिसकी शरण में जा रहे हैं वो इतना प्रभावशाली हो कि हमारे जाने पर सर्वविध सब प्रकार से वो मेरी रक्षा कर सके, ये उसका प्रभाव हो, तभी उसकी शरण में जाने पर शरणागति का फल प्राप्त होगा, हमारी रक्षा होगी। अगर वो प्रभाव संपन्न नहीं है तो उसकी शरण में जाने पर भी हमारा कल्याण नहीं होगा। और प्रभाव बहुत अच्छा है लेकिन स्वभाव इतना रूखा है कि उसके दरवाजे पर जाओ तो भगा देता है, तब भी हम शरण में जाएंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। तो स्वभाव और प्रभाव, ये दोनों गुण जब हम अनुभव करते हैं कि भगवान का प्रभाव क्या है, भगवान का प्रभाव तो ऐसा है कि भगवान अगर रक्षा करना चाहें तो दुनिया में कोई कुछ कर नहीं सकता, और भगवान अगर मारना चाहें तो दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। श्री हनुमान जी महाराज ने रावण से यही कहा कि ब्रह्मा स्वयं चतुराननो वा शंभु पिनाकी त्रिपुरांतको वा इंद्रो महेंद्रो सुरनायको वा स्थातुम न सकता युधि राघवस्य। लंका में जाकर के श्री हनुमान जी महाराज ने रावण से यही कहा, लंकेश तुम भगवान की शरणागति कर लो, तुम भगवान के प्रभाव को, रघुनंदन के प्रभाव को नहीं जानते, जान लो उनका प्रभाव क्या है। क्या प्रभाव है? तो श्री हनुमान जी ने कहा, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, ये तीनों अपनी संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण सेना लेकर के तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाएं युद्ध करने के लिए, फिर भी भगवान श्री रघुनंदन के सामने वो टिक नहीं सकते। ये प्रभाव है रघुनंदन। इसलिए अभी भी समय है, तुम भगवान की शरणागति कर लो। लेकिन हनुमान जी जैसे महान भक्त के उपदेश को, सत्संग को रावण ने ग्रहण नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? बोले रावण का विनाश हुआ। और भगवान का स्वभाव, भगवान का स्वभाव इतना अद्भुत कि पापी से पापी व्यक्ति शरण में आ जाए तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो, कोटि विप्र बध लागी ही जाहो, आए शरण तजहु नहीं ताहू। ये भगवान का स्वभाव है। एक दो ब्रह्म हत्या नहीं, करोड़ों ब्रह्म हत्या। और ब्रह्म हत्या साधारण पाप नहीं होता। हमारे सनातन धर्म में पाप की जो कोटियां बताई गई, उन कोटियों में 5 पाप को सबसे बड़ा पाप माना जाता है, जिसको पंच महापाप कहते हैं। फिर उसके नीचे पाप, फिर उसके नीचे उपपाप, फिर अपात्रीकरण, मलिनीकरण, जाति भ्रंश, ये पापों की अलग अलग कोटियां होती हैं। इन पापों की कोटियों में सबसे बड़े पाप अगर कोई हैं तो 5 पाप हैं। उन 5 पापों में पहला पाप ब्रह्म हत्या है, ब्राह्मण की हत्या करना, ब्रह्म हत्या। दूसरा महापाप है सुरापान करना, शराब पीना। शराब पीना, सुरापान करना, ये गौ हत्या से भी बड़ा पाप है, महापाप। और तीसरा महापाप स्वर्णस्तेय, स्वर्ण की चोरी करना। साधारण किसी वस्तु की चोरी तो साधारण पाप है, लेकिन स्वर्ण की चोरी महापाप है। स्वर्ण की चोरी करने वाला व्यक्ति इस महापाप के कारण नरक की यातनाओं को भोगने के बाद जब संसार में जन्म लेता है तो कुनखी भवति, शास्त्र कहता है उसके नख गल जाते हैं, उसे कुष्ठ रोग हो जाता है। कुष्ठ रोग उसी प्राणी को होता है। शास्त्र की बात मैं कह रहा हूं, इसे अन्यथा न समझें। कर्म विपाकादि ग्रंथों में यही कहा कि गत जन्म में जिसने स्वर्णस्तेय किया, उसके बाद भी
यातनाओं को भोगने के बाद वो कुनखी होकर के जन्म लेता है। स्वर्णस्तेयी कुनखी भवति, ये तीसरा महापाप। और चौथा महापाप है गुरुवांगना गमन, अपने गुरुजनों की पत्नी के साथ, श्रेष्ठ जनों की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, दुराचरण, ये चतुर्थ महापाप है। और पांचवा महापाप, इन चार पाप करने वाले व्यक्ति से जो व्यक्ति संबंध रखता है, उनसे दोस्ती रखता है, उनके साथ उठता बैठता है, वह भी उसी कोटि का पापी होता है, भले वो कुछ न करता। तत्संसर्गी पंचैते पातकी जनाः, उनका संसर्ग करने वाला जो पांचवा होता है वह भी पातकी होता है। तत्संसर्गी पंचमः, पांचवा पापी वो है जो इनका संसर्ग करता है, इनसे संबंध रखता है, इनके साथ खाता पीता उठता बैठता है, वह भी उसी कोटि का अपराध। ये पांच महापाप सनातन धर्म में सबसे बड़े पाप कहे गए हैं। इन महापाप से जीव को बचना चाहिए। और इन पापों में भी प्रथम ब्रह्म हत्या, और ऐसी एक दो नहीं सैकड़ों करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो, लेकिन जीव अगर सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान का स्वभाव इतना मधुर है, कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजो। करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो लेकिन भगवान उसे क्षमा कर दे। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान क्षमा कर देते हैं तो हम पहले खूब पाप कर लें फिर भगवान की शरण में जाएं, ऐसा सोचना भी मत। नहीं तो ठाकुर तो सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं। फिर तो जानबूझ करके किए गए अपराध का क्षमापन नहीं होता। आज तक जो किया उसकी क्षमा याचना तो मिल जाएगी भगवान की शरण में जाने पर, लेकिन जानबूझ करके पाप करें, बुद्धिपूर्वक पाप करें तो उसकी निवृत्ति नहीं होगी। तो भगवान का ये जो स्वभाव है, इस स्वभाव के कारण ही भक्त भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। ऐसा स्वभाव किसका है? ऐसा सुंदर स्वभाव किसका होगा? इतना बड़ा अपराध जयंत ने किया और जयंत के अपराध पर उसे वस्तुतः मृत्युदंड दे देना चाहिए था, लेकिन भगवान ने क्षमा कर दिया। ये स्वभाव की ही विशेषता। रावण और जयंत के अपराध की अगर तुलना करो तो रावण ने उतना बड़ा अपराध नहीं किया। रावण ने तो श्री जानकी जी को ले जाकर के अशोक वाटिका में बैठा दिया। श्री जानकी जी की अनुमति के बिना वो जानकी जी का स्पर्श भी नहीं कर सकता। केवल आकर के अपने मन की बातें कहता है, अपनी दुष्टता, अपनी भावना, उस दुष्ट भावना को कहता है, लेकिन जानकी जी का स्पर्श नहीं कर सकता। एक बाल बांका नहीं किया रावण ने, लेकिन रावण के खानदान का विनाश हो गया, उसके संपूर्ण वंश का नाश हो गया। और जयंत ने जानकी जी के वक्ष में चोंच का प्रहार करके रक्त की धारा बहा दी, लेकिन जयंत के प्राण की रक्षा हो गई। क्यों? क्योंकि जयंत भगवान की शरण में आ गया और भगवान के स्वभाव का फल उसे मिला। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में भगवान की स्तुति करते हुए भगवान के स्वभाव का चिंतन करते हैं तो कहते हैं, तादृशो वायसस्य प्रणत इति दयालु। ऐसे जयंत के ऊपर, ऐसे वायस के ऊपर प्रणत होते ही, शरणागत होते ही आपने कृपा कर दी। धन्य है आपका स्वभाव। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। उमा राम स्वभाव जी जाना, उमा राम स्वभाव जी जाना, ताहि भजन तज भाव न आना, ताहि भजन तज भाव न आना, ताहि भजन तज भाव न आना, ताहि भजन तज भाव न आना। उमा राम स्वभाव जी जाना, उमा राम स्वभाव जी जाना, उमा राम स्वभाव। भगवान के स्वभाव को जिसने जान लिया वो भगवान का भजन छोड़ करके दूसरा काम कर ही नहीं सकते। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भावना।
लेकिन ये भगवान का स्वभाव और भगवान का प्रभाव हम घर बैठ करके नहीं जान सकते। इसको जानने के लिए तो सत्संग में आना होगा, भगवान की पावन मंगलमयी चर्चा श्रवण करनी होगी, तभी भगवान के स्वभाव को, प्रभाव को, भगवान के दिव्य गुणों को हम जान पाएंगे। और वस्तुतः भगवान के इन दिव्य गुणों के प्रकाश के लिए ही भगवान का अवतार होता है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? आप कहोगे भगवान ने स्वयं बता दिया हम अवतार क्यों लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, सज्जनों के परित्राण के लिए मैं अवतार लेता हूं, भगवान ने। मानस जी में भी कहते हैं कि जब जब होई धर्म कह हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। लेकिन विचार करना, दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान को यहां आना पड़े, जिसके संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, पालित होता है, जिसके नेत्र बंद कर लेने मात्र से प्रलय हो जाती है। निमीलनम यस्य महाप्रलय, भगवान के नेत्र निमीलन मात्र से महाप्रलय हो जाती है। ऐसे भगवान को इन रावणादि असुरों को मारने के लिए यहां आना पड़े। भगवान तो वहीं से संकल्प कर ले रावण मर जाए तो मर जाएगा। भगवान संकल्प कर ले धर्म की स्थापना हो जाए तो धर्म की स्थापना हो जाएगी। तब भगवान के आने का प्रयोजन क्या है? आप कहोगे सब अनेक प्रकार के वर्णन कहे गए, अमुक व्यक्ति के शाप के कारण भगवान का अवतार हुआ, अमुक अमुक कारण बताया। लेकिन सब कारणों पर विचार करते हुए अंतिम विचार यही आता है कि भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन है भगवान के दिव्य गुणों का प्रकाश। वैकुंठ में रहकर भगवान के गुण प्रकाशित नहीं हो पाते। क्यों? बोले भगवान के अनंत दिव्य गुणों में भगवान का गुण है कृपा। अब वैकुंठ में भगवान किसके ऊपर कृपा करें? वैकुंठ में कोई कृपा का पात्र होता ही नहीं, वहां सब दिव्य होते हैं। तो वैकुंठ में वो अपने कृपा गुण का प्रयोग किसके ऊपर करें? वैकुंठ में कोई कृपा का पात्र नहीं होता। भगवान दया करें, भगवान का एक गुण है दया। अब वैकुंठ में भगवान किस पर दया करें? वहां कोई दीनहीन होता ही नहीं, वैकुंठ में सब दिव्य होते हैं, भगवत स्वरूप हो जाते हैं। वेद कहता है एष आत्मा अपहत पापमा विजरो मृत्युर्विशोकः अजिघित्सः अपिपासः सत्यकाम सत्य संकल्प आविर्भूत गुणाष्टकः। ये दिव्य गुण उस जीवात्मा में प्रकट हो जाते हैं। तो वैकुंठ में किस जीव के ऊपर भगवान दया करें, किस पर कृपा करें? और तो और भगवान का एक गुण क्रोध भी है। वाल्मीकि महर्षि ने कहा, नारद जी जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। कालाग्नि सदृश क्रोधे, जिसका क्रोध कालाग्नि के समान है। अब भगवान अपने क्रोध को वैकुंठ में किसके ऊपर दिखावें? भगवान बड़े पराक्रमी हैं तो किससे युद्ध करने जाएं वैकुंठ में? वहां तो कोई युद्ध करने वाला भी नहीं। तो भगवान के ये जो दिव्य गुण हैं, करुणा, कृपा, क्षमा, दया, सौशील्य, वात्सल्य, इन दिव्य गुणों का वैकुंठ में कोई उपयोग नहीं हो पाता। भगवान के सारे दिव्य गुण रहते हुए भी अनुपयोगी बने रहते। तब भगवान विचार करते हैं कि ये गुण अनुपयोगी बने हैं, इनका कहीं उपयोग तो हो। तो कहां उपयोग हो? तब दिव्य दंपति प्रिया प्रीतम जुगल सरकार विचार करते हैं आप भी चलो संसार में, हम भी चलें और चल करके अवतार लेकर के लीला करें, तो आपके और हमारे जो दिव्य गुण हैं वे गुण सार्थक हो जाएंगे, उनका सदुपयोग होगा, संसार में भक्तों का कल्याण होगा। तो वस्तुतः भगवान के जो दिव्य गुण हैं उन गुणों के प्रकाश के लिए ही भगवान का अवतार होता है। और अवतार लेकर के भगवान अपने इन गुणों के द्वारा जीवों को अपने चरणों में स्वीकार करते। और भगवान के इन दिव्य गुणों का चिंतन ही कथा है।
गुण तो माया में भी है, गुण हमारे आपके अंदर भी है और भगवान में भी है। लेकिन जब हम अपने गुण का चिंतन करते हैं तो अपने गुण का चिंतन करने पर अभिमान उत्पन्न होता है। हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े चरित्रवान हैं। तो अपने गुणों का चिंतन करने पर अभिमान की उत्पत्ति होती है और अभिमान पतन का हेतु है। माया के गुणों का चिंतन करने पर, माया के गुणों का चिंतन करने पर जीव को बंधन होता है और मायापति भगवान के गुणों का चिंतन करने पर जीव समस्त बंधन से मुक्त हो जाता है। एतावता इसीलिए भक्त लोग भगवान के दिव्य गुणों का चिंतन करते हैं और भगवान के दिव्य गुणों का प्रकाश ही भगवान की मंगलमयी कथा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इतिहास श्रेष्ठ ग्रंथ है, इसको इतिहास कहा जाता है। इतिहास और पुराण में अंतर है। इतिहास ग्रंथ दो ग्रंथ हैं हमारे यहां, एक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और दूसरा महाभारत। ये दो ग्रंथ इतिहास ग्रंथ हैं और बाकी श्रीमद् भागवतादि बोले वो 18 पुराण हैं। सनातन धर्म के सभी ग्रंथों को 4 कोटियों में मूल रूप से विभक्त किया जाता है। वेद, स्मृति, इतिहास, पुराण। इसी को एक वाक्य में कहते हैं श्रुति स्मृति इतिहास पुराण। श्रुति माने वेद, स्मृति माने 18 स्मृतियां, मनु याज्ञवल्क्य इत्यादि, और इतिहास में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और महाभारत, और पुराण में 18 पुराण, 18 उपपुराण इत्यादि। तो इतिहास श्रेष्ठ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। इतिहास में भी दोनों इतिहासों में, रामायण और महाभारत में, वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्त्या वैभव उच्यते। इतिहास श्रेष्ठ रामायण के द्वारा रावण के कारागार में निवास करने वाली भगवती जानकी के दिव्य चरित्र का ही वर्णन किया जाता है। इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्त्या वैभव उच्यते। रावण के कारागार में वास करने वाली भगवती जानकी के वैभव का ही प्रतिपादन किया जाता है। और इतिहास ग्रंथ धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ का निरूपण करते हुए, उनकी प्राप्ति के उपाय का वर्णन करते हुए पूर्ववृत्त कथा से युक्त जो ग्रंथ होता है उसी को इतिहास ग्रंथ कहते हैं। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि काव्य, जिसका एक एक अक्षर हमारे जीवन के महान से महान पाप को नष्ट कर देने वाला, एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम, ऐसे दिव्य ग्रंथ का वर्णन कुश और लव भगवान श्री रघुनंदन के अश्वमेध यज्ञ में अनेकानेक लोगों के बीच में वर्णन करते हैं। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि कुश और लव सर्वप्रथम अयोध्यापुरी का वर्णन करते। अयोध्यापुरी जो भगवान का परम धाम है और अयोध्यापुरी वैकुंठ का हृदय है। श्री मनु जी महाराज ने भगवान वैकुंठनाथ से अयोध्यापुरी को मांग करके ला करके पृथ्वी पर स्थापित किया। याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभुम यायोध्या जगदीतले तुम अनुना वैकुंठ तो ह्यानिता। अयोध्यापुरी को श्री मनु जी महाराज ने वैकुंठनाथ भगवान से याचना करके, मांग करके, ला करके पृथ्वी पर स्थापित किया। वो कोई ऐसी पुरी नहीं है कि जमीन को बराबर करके बुलडोजर लगा करके
और फिर नक्शा बना करके नगर बसा दिया गया हो, जैसे आज की सरकारें नए नए नगर और नए नए गांव बसा सकती हैं, उस प्रकार की बसाई हुई पूरी अयोध्यापुरी नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं रुद्रयामल ग्रंथ में कि या अयोध्या जगती तले तु मनुना वैकुंठ तो ह्यानिता। इस अयोध्यापुरी को पृथ्वी के तल पर ला करके श्री मनु जी ने वैकुंठनाथ भगवान से मांग करके ला करके स्थापित किया। याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभुम, याचना की तो भगवान श्री वैकुंठनाथ ने अपने वैकुंठ के हृदय को, वैकुंठ का हृदय जो है वही अयोध्यापुरी, उस अयोध्यापुरी को श्री वैकुंठनाथ भगवान ने मनु जी को दिया और मनु जी लेकर के आए। और जब पृथ्वी के ऊपर स्थापित करने लगे तो वैकुंठ के हृदय स्वरूप अयोध्यापुरी के भार को पृथ्वी सहन करने में समर्थ नहीं हुई। वैकुंठ के हृदय को, अयोध्यापुरी को पृथ्वी धारण कर सके, ये पृथ्वी में सामर्थ्य नहीं। पृथ्वी अपनी कक्षा से नीचे जाने लगी। अंतरिक्ष में पृथ्वी की जो कक्षा है उस कक्षा से पृथ्वी हटने लगी। तब भगवान ने विचार किया कि ये अयोध्यापुरी पृथ्वी पर कैसे रुकेगी। तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा। या चक्रो परिराजते भुवि सदा, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस सुदर्शन चक्र के ऊपर अयोध्यापुरी विराजमान हुई और तब अयोध्यापुरी पृथ्वी पर टिक पाई। भगवान के चक्र पर विराजमान है, इसीलिए अयोध्यापुरी चक्रांकित पुरी कहलाती है। अयोध्यापुरी में जाकर के जो जीव वास करे, निवास करे, वो अयोध्या वास मात्र से चक्रांकित हो जाता है। ये महिमा है। परम पूज्य साकेतवासी पूज्य श्री किलाधीश जी महाराज के ये सारे भाव हैं। पूज्य महाराज श्री के अयोध्यापुरी में जो जाकर के बस जाए उसे तप्त छाप लेने की जरूरत नहीं है। अयोध्या के संबंध से ही वो चक्रांकित हो जाता, क्योंकि अयोध्यापुरी ही चक्रांकित पुरी भगवान के चक्र पर विराजमान है और संसार चक्र से मुक्त करने वाली। भगवान के चक्र के संबंध से ही जीव को संसार चक्र से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। जीव संसार चक्र में तब तक पड़ा रहता है जब तक भगवान के चक्र से उसका संबंध नहीं होता, और भगवान के चक्र से संबंध हो जाए तो संसार के चक्र से वो छूट जाता है। इसीलिए वैष्णव धर्म में जब दीक्षा दी जाती है, हमारी वैष्णव परंपरा में चारों वैष्णव संप्रदाय में श्री ब्रह्म रुद्र सनकाः चत्वारः संप्रदायिनः, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, चारों संप्रदाय में दीक्षा के समय में तप्त शंख चक्र धनुष बाण की छाप दी जाती है। क्यों? बोले इसीलिए कि भगवान के आयुध से चक्र के संबंध होने से जीव को संसार चक्र से मुक्ति की प्राप्ति, इसीलिए चक्र ग्रहण किया जाता है। जब दीक्षा होती है तो वैष्णव के 5 संस्कार होते हैं। तापः पुण्ड्रम तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचमः अमी ही 5 संस्काराः परमैकांति हेतवे। वैष्णव दीक्षा में ताप संस्कार, पुण्ड्र संस्कार, नाम संस्कार और मंत्र दीक्षा, और उसके बाद याग संस्कार, भगवान के चरणों में समर्पण, शरणागति, इन 5 संस्कारों से संपन्न होकर के जीव वैष्णवता को स्वीकार करता है, वैष्णव धर्म को ग्रहण करता है। तो भगवान की अयोध्यापुरी भगवान के चक्र पर विराजमान है, और अयोध्यापुरी में जाने मात्र से जीव का भगवान के चक्र से संबंध हो जाता है। इसीलिए वेदों में जब अयोध्यापुरी का वर्णन किया तो कहते हैं अष्टचक्रानवद्वारा देवानां पूह अयोध्या। अष्टचक्रानवद्वारा, 8 चक्रों से युक्त, 9 द्वारों से युक्त अयोध्यापुरी देवताओं की पुरी है, देवपुरी है, जहां पर भगवान नित्य निवास करते। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी जहां पर अयोध्यापुरी में पुण्य सलिला सरयू प्रवाहित होती। भगवती सरयू कौन है? बोले सरयू जी भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई, गंगा जी भगवान के चरणों से प्रकट हुई, और सरयू जी भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई। कहते हैं कि विष्णु पादाब्ज संभूता
गंगा त्रैलोक्य पावनी, जो भगवान विष्णु के पादारविंद से वामनावतार में प्रकट होती हैं, वो गंगा संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करती। और ये तो बक्सर क्षेत्र वामनाश्रम, भगवान वामन का ये आश्रम ही, वामन भगवान ने यहां रह करके तप किया है। ऐसा पवित्र वामनाश्रम जहां से गंगा के प्राकट्य की भूमिका तैयार हुई। वामन भगवान के द्वारा ही तो गंगा का प्राकट्य होता है। वामन भगवान के ही चरण का प्रक्षालन करके ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया, वही भगवती भागीरथी गंगा है। गंगा वंदनीया है, अर्चनीया है। और भगवती सरयू, बोले भगवती सरयू की महिमा तो अद्भुत है। ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के चरण को जब धुला तो जल कहां से लिया? तो कहते हैं ब्रह्मा जी के कमंडल में जो जल था, उसी जल से ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण का प्रक्षालन कर लिया। वो जल, बोले वो जल आवरण का जल था, प्रकृति का जल था। प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उन 5 तत्वों में जो जल तत्व है, उस जल तत्व से ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण का प्रक्षालन किया। और प्रकृति का वो जल तत्व अप्राकृत परमात्मा के दिव्य चरणारविंद का संस्पर्श प्राप्त करके इतना विशुद्ध परिशुद्ध और दिव्य हुआ कि सारी त्रिलोकी को पावन करने का सामर्थ्य गंगा में प्रकट हो गया। गंगा त्रैलोक्य पावनी। लेकिन भगवती सरयू कौन है? कहते हैं भगवान के नेत्रों से सरयू जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी महाराज को देखकर, उनकी तपस्या को देखकर, उनकी भक्ति को देखकर भगवान इतने विह्वल हुए। भगवान के हृदय में वात्सल्य प्रकट हुआ और भगवान के नेत्रों से प्रेम के आंसू प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को देखकर भगवान के नेत्रों से जब प्रेमाश्रु प्रकट हुए, वो अश्रु बिंदु जब नीचे गिरने लगे तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो ब्रह्मद्रव है, ब्रह्मद्रव कहीं ये पृथ्वी पर गिर न जाए। इसलिए ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने कमंडल में उस आंसू को, भगवान नारायण के नेत्रों के जल को अपने कमंडल में संभाल लिया। और उसी जल को ले जाकर के ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा निर्मित, मनसा निर्मितम सरम, ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक सर का निर्माण किया, सरोवर का निर्माण किया। ब्रह्मा ने अपने मन के द्वारा मनसा निर्मितम सरम, इसलिए उस सरोवर का नाम मान सरोवर पड़ा। उसी मान सरोवर में ब्रह्मा जी ने भगवान के नेत्र के उस जल को स्थापित कर दिया। और उस सरोवर से जो सरिता प्रकट हुई, सर से प्रकट हुई, इसीलिए उनका नाम सरयू पड़ा है। सराज जाता सरयू, सर से प्रकट हुई इसलिए उनका नाम सरयू हुआ। अब विचार करना, सरयू जी जो जल रूप में हमें दर्शन देती हैं वो कौन है? बोले भगवान ही है। भगवान के नेत्रों से जो जल निकला वो बाहर का जल नहीं है। गंगा जी का प्राकट्य हुआ तो बाहर के जल से चरण का प्रक्षालन ब्रह्मा जी ने किया, लेकिन सरयू जी प्रकट हुई तो भगवान के नेत्रों से जो जल निकला, भीतर से जो जल आ रहा है, नेत्रों का जल, आंसू जो है वो क्या है? कहते हैं हमारे आपके शरीर में जो जल है ये तो भौतिक है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। लेकिन भगवान का शरीर, भगवान का दिव्य विग्रह तो केवल एक तत्व का है, आनंद चित घन। वेद कहता है कि भगवान का विग्रह जो है आप प्रणखात सुवर्णमयः, भगवान का दिव्य मंगल विग्रह केवल सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें कोई दूसरा तत्व नहीं है। एक ही रस आनंद रस है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। देखने में भगवान के स्वरूप में, उनके दिव्य विग्रह में हाथ नाक कान पैर सब दिखाई पड़े, भगवान रोएं धोएं लीला करें सब करते हैं, लेकिन यथार्थ में भगवान का विग्रह तो आनंद घन है, उसमें दूसरा कोई तत्व ही नहीं, एक ही तत्व है, सच्चिदानंद तत्व। किस प्रकार से? हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक उदाहरण देते थे
हमारी अयोध्या में दीपावली के समय में चीनी की मिठाई बनती है। आपने भी देखा होगा अयोध्या में। वो चीनी की चाशनी बना करके अलग अलग सांचे में उसको डाल देते हैं, वो चीनी जम गई और वही मिठाई बिकती थी, अभी भी बिकती है। उस दीपावली के अवसर पर उसी को लोग पूजा में चढ़ाते हैं। और वो मिठाई की जो आकृति होती है अलग अलग, कलश बना दिया, कमल बना दिया, हाथी घोड़े भी बना देते महाराज, वो सब सांचे में डाल दिया, चीनी वो जम गई वैसे। तो पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे जैसे चीनी की हाथी हो, तो चीनी की हाथी जो है वो देखने में तो हाथी दिख रही है, उसके सूंड भी है, पूंछ भी है, पैर भी है, लेकिन है क्या बोले अंदर बाहर भीतर सब चीनी ही चीनी है, दूसरा कुछ नहीं है। चाहे उसकी सूंड चाटो, चाहे उसकी पूंछ चाटो, सब में मीठा ही मीठा लगेगा, दूसरा कोई रस नहीं है। उसी प्रकार भगवान आप प्रणखात सुवर्णमय, भगवान का संपूर्ण मंगलमय विग्रह एक तत्वमय है, आनंद तत्वमय, दूसरा कुछ है ही नहीं। तब बोले तो भगवान के नेत्रों से जो आंसू निकला वो क्या पानी है? कहते नहीं, वो पानी नहीं, आनंद तत्व परमात्मा तत्व जो है वही जल के रूप में नेत्रों से प्रवाहित होकर के बाहर आया। और ब्रह्मा जी ने लेकर के उस जल को मानसरोवर में स्थापित कर दिया। तो सरयू जी साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। अयोध्या च पर ब्रह्म सरयू सगुण पुमान, तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्य। वो भगवती सरजू जो भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई, या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्मात् विनिश्रिता, भगवान के नेत्र पद्मों से, नेत्र कमल से प्रकट होने वाली भगवती पुण्य सलिला सरयू जी। और सरयू जी की महिमा स्वयं भगवान कहते हैं, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा, मम समीप नर पावहि वासा, मम समीप नर पावहि वासा। ऐसी भगवती पुण्य सलिला सरयू अयोध्या में प्रवाहित होती। अयोध्या को तीन तरफ से, पश्चिम उत्तर पूर्व, तीन दिशाओं से अयोध्यापुरी को अवगुंठित करती हुई भगवती सरयू प्रवाहित होती हैं, जिनके पुण्य पवित्र जल से अयोध्या अभिषिंचित रहती। सरयू जी की महिमा का बहुत वर्णन किया है महाराज। सरयू जी को लाने के लिए वशिष्ठ जी ने तपस्या की, गंगा को लाने के लिए भगीरथ ने किया है, और सरयू जी को लाने के लिए गुरुदेव वशिष्ठ ने तप किया है। मनु जी अयोध्यापुरी को लेकर के तो आ गए, लेकिन मनु जी ने कहा गुरुदेव अयोध्या जैसी दिव्य भूमि, ऐसा दिव्य नगर, लेकिन यहां पर कोई पुण्य सलिला नदी नहीं, हम धर्म कर्म अनुष्ठान कैसे करेंगे? कोई पुण्य नदी भी होनी चाहिए, तभी नगर की शोभा होगी। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने ब्रह्मा जी से, अपने पिता से पूछा, पिताजी आपने अयोध्यापुरी के वैभव को देखा, लेकिन अयोध्या में कोई पुण्य नदी नहीं है, कोई सरयू, कोई सलिला नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा भगवान के नेत्रों से जो सरयू प्रकट हैं, उन्हीं को मैं अयोध्या भेजने को तैयार हूं, लेकिन उन्हें ले जाने के लिए तुम्हें तप करना होगा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, मैं तप करूंगा। और कई हजार वर्ष तक वशिष्ठ जी ने तप किया। वशिष्ठ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवती सरयू अयोध्या पधारी हैं, वशिष्ठ जी के द्वारा लाई गई, इसीलिए सरयू जी का एक नाम वासिष्ठी है, वशिष्ठ तनया है, वशिष्ठ जी की पुत्री है। और वशिष्ठ जी कौन है? बोले राम जी के गुरु जी हैं। तो गुरु जी की बेटी हैं, इसलिए संबंध से गुरु बहन भी लगती हैं सरयू जी राम जी की। इसीलिए मिथिलावासी जब व्यंग करते हैं तो कहते हैं राम जी की दो बहन है, एक शांता एक सरयू, एक शांता और एक सरयू, और दोनों की कीमत अलग अलग है। पूज्य मामा जी गाया करते थे, सरजू की कीमत क्या है?
सरयू की कीमत 54 सरयू की कीमत 54 सरयू की कीमत 51 सरयू की कीमत 51 सांता के मोल बेसुमार जी अजी मिथिला सांता के मोल बेसुमार जी अजी मिथिला सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला अजी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला। मिथिला रस के बिना मिथिला की कथा में आनंद नहीं। श्री अग्रदेवदास जी महाराज कहते हैं मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे। मिथिला के भाव के बिना तो ठाकुर से कोई नाता ही नहीं जुड़ सकता। मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे समझे समझावे पोथी लादे खर से। मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, ये मिथिला का भाव। क्योंकि मिथिला बड़ी पवित्र भूमि महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब मिथिला का वर्णन करते हैं और मिथिला के राजाओं का वर्णन करते हैं तो सुखदेव जी कहते हैं एते वही मिथिला राजन ब्रह्म विद्या विशारदा। मिथिला में सब ब्रह्म विद्या विशारद, सब विदेह पद पूर्ण आत्मविद्या के पंडित। ऐसी दिव्य भगवान की ये मिथिला भूमि श्री जानकी जी की भूमि। तो बंधुओं, सरयू जी भगवान की बहन भी लगती हैं संबंध। ऐसी दिव्य पुण्य सलीला सरयू अयोध्या में प्रवाहित होती हैं, जिनमें स्नान करने से जीव भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जाम अज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावही बासा। लेकिन सरयू में स्नान कैसे करना चाहिए इसकी विधि भी बता दे। रुद्र यामल ग्रंथ में भगवान शंकर जब अयोध्या की महिमा का वर्णन करते हैं तो कहते हैं एक दिन श्री दशरथ जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए सरयू जी में गए। स्नान कर रहे थे, तब तक भगवान श्री रघुनंदन कुमार लक्ष्मण भैया भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों की नींद खुली। सो करके उठे तो उठते ही पिताजी को ढूंढने लगे, बाबूजी कहां है, बाबूजी कहां है। सेवकों ने कहा बाबूजी तो स्नान करने गए। बस इतना सुनते ही चारों भाई महल से निकले और सीधे सरयू के तट पर पहुंच गए। और चारों भाई जब सरयू के तट पर पहुंचे, दशरथ जी महाराज तो स्नान करके गायत्री का जप कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे। चारों भाई छपाक छपाक सरयू जी में कूद गए। अब छप छप की जब आवाज आई, पानी हिला, तो श्री दशरथ जी महाराज ने घूम करके देखा, अरे ये तो मेरे चारों कुमार कहां से आ गए, पानी में कूद गए, कहीं ये डूब न जाए, इनको कुछ हो न जाए। अब तो दशरथ जी महाराज कुछ सोच नहीं पाए, मैं क्या करूं, किसको पकड़ूं किसको छोड़ूं। चारों बच्चे कूद गए सरयू जी में और स्नान करने लगे। तुरंत श्री दशरथ जी महाराज ने यही विचार किया कि अब तो सरयू मैया ही इनकी रक्षा कर सकती। तुरंत श्री दशरथ जी महाराज ने 8 श्लोकों में सरयू जी की बड़ी सुंदर स्तुति की। सरयू अष्टकम, 8 श्लोकों में सरयू जी की स्तुति की और भगवती सरयू प्रकट हो गई। दिव्य श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अनेकानेक आभूषणों से अलंकृत भगवती सरयू का प्रादुर्भाव हुआ और सरयू जी की गोद में चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बैठे थे। दशरथ जी ने देखा, सरयू मैया को प्रणाम किया, बोले भगवती आपने मेरे बालकों की रक्षा की। सरयू जी ने कहा कि ये मेरे नित्य गोद में विराजमान रहते, इनके बिना तो मेरा अस्तित्व ही नहीं। भगवती सरयू ने कहा कि जो प्राणी सरयू में स्नान करने आवे तो सरयू के तट पर खड़े होकर मेरे इस रूप का ध्यान करे कि श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुए अनेक आभूषणों से अलंकृत भगवती सरयू की गोद में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई बाल रूप में विराजमान हैं। इस रूप का ध्यान करके और प्रणाम करके तब सरयू में डुबकी लगाना चाहिए। इस विधि का वर्णन किया। इस प्रकार जो ध्यान करके सरयू में स्नान करता है वो भगवान को प्राप्त होता है। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। और भगवती ने सरयू ने चारों भाइयों को सुंदर दिव्य मुक्ता माला धारण कराई, जिस मुक्ता माला को चारों भाई अपनी लीला में सदा धारण करते रहे, सरयू जी के द्वारा प्रदत्त उस मुक्ता माला को। ये सब वर्णन ग्रंथों में अयोध्या की महिमा के प्रसंग में कहा गया है। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी का वर्णन किया कुश और लौ ने। श्री दशरथ जी महाराज
अयोध्या के राजा पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया कि सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम, सरयू जी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए और वहीं पर अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प दशरथ जी ने किया। श्रीमद् रामचरितमानस में पुत्रेष्ट यज्ञ का वर्णन है। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार पहले दशरथ जी महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद तब पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ इसलिए किया कि अश्वमेध यज्ञ बड़ा पवित्र यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन जो वेदों में है, अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पूरे ब्रह्मांड की हत्या कर दे, अनंत अनंत पाप जिसको लगे हों, वह व्यक्ति भी अगर अश्वमेध यज्ञ कर ले तो एक अश्वमेध यज्ञ करने मात्र से समस्त पापों से वो मुक्त हो जाता है। इतना महान यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ एक दिन में नहीं होता, 1 वर्ष लगते महाराज, 365 दिन, 1-2 दिन का कार्यक्रम नहीं होता। और अश्वमेध यज्ञ के समापन पर 1 लाख ब्राह्मण को भोजन कराने की विधि, लक्ष ब्राह्मण भोजन, बड़ा विशाल यज्ञ होता है। और अश्वमेध यज्ञ सब लोग नहीं कर सकते। ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता, करा सकता है। यज्ञ तो सब ब्राह्मण ही कराते हैं। ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ करा सकता है लेकिन स्वयं जजमान बन के कर नहीं सकता। अश्वमेध यज्ञ केवल क्षत्रियों के लिए, केवल क्षत्रिय ही कर सकते। यही सनातन धर्म है। किसके लिए क्या धर्म है, कौन किस कर्म का अधिकारी है, इसको जान करके उस अधिकार के अनुकूल जब हम धर्म का आचरण करते हैं तो वही सनातन धर्म है। मनमाना कुछ भी देखा देखी हम कर लें, वो ऐसा करता इसलिए ये धर्म हम भी कर लें, बोले पहले तुम उसके अधिकारी हो कि नहीं, इसका विचार होना चाहिए। कात्यायन स्रोत सूत्र में सर्वप्रथम महर्षि कात्यायन ने अधिकार पर ही विचार किया है। अथातोधिकार, किस कर्म का किसको अधिकार है। वाजपेयी यज्ञ बड़ा पवित्र यज्ञ है, लेकिन वाजपेयी यज्ञ क्षत्रिय नहीं कर सकता, केवल ब्राह्मण कर सकता। इस प्रकार से सबके अधिकार विहित हैं, निश्चित है। अपने अपने अधिकार के अनुकूल निज निज धर्म को जो पालन करता है उसी को भगवान की भक्ति प्राप्त हो। यही निज धर्म है। आपके लिए क्या धर्म शास्त्र कहता है उसे आप करो, यही आपका निज धर्म है। और अपने निज धर्म का पालन करने से ही अंतःकरण शुद्ध होता है और तभी संसार से वैराग्य होगा और तभी भगवान के चरणों में भक्ति होगी। लक्ष्मण जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपके चरणों की भक्ति कैसे मिलेगी, आपकी भक्ति को प्राप्त करने का उपाय क्या है? तो भगवान ने यही कहा है, प्रथम ही दीप चरण अति प्रीति, प्रथम ही दीप चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति निधि, निज निज कर्म निरत श्रुति निधि, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, प्रथम ही प्रचरण अति प्रीति, प्रथम ही प्रचरण अति प्रीति, प्रथम ही प्रचरण। कितना सुंदर क्रम है। भगवान कहते हैं प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, पहले ब्राह्मणों के चरणों में श्रद्धा रखो। ब्राह्मण माने विद्वान, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म माने वेद, जो वेद को जानता हो, क्योंकि वेद ही धर्म का मूल है। वेदोखिलो धर्म मूलम, तो वेद को जो जानता वो ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। और ऐसे ब्राह्मणों के चरणों में बैठकर अपने स्वधर्म को जानो,
कि तुम्हारा स्वधर्म क्या है। और तब स्वधर्म को जानकर निज निज कर्म निरत श्रुतिनी की, शास्त्र के अनुकूल उस पथ पर चलो, तब उसका परिणाम क्या होगा। बोले तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। तब भगवान के चरणों में अनुराग। इसलिए स्वधर्म, इसी को गीता में भगवान ने कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने स्वधर्म में मर जाना श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे के धर्म का अनुकरण मत। अश्वमेध यज्ञ बड़ा पवित्र यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जहां पर होता है तो नदी के तट पर ही होता है, और जहां पर अश्वमेध यज्ञ हो जाए वह नदी का तट इतना पवित्र हो जाता है कि उस घाट पर जो स्नान कर ले उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए काशी में भी दशाश्वमेध घाट है, प्रयाग में भी दशाश्वमेध घाट है, जहां पर 10-10 अश्वमेध यज्ञ हुए गंगा के तट पर। उन घाटों पर स्नान करने पर जीव के सारे पाप नष्ट हो। नैमिषारण्य में भी अश्वमेध घाट है, गोमती के तट पर, क्योंकि वहां राम जी ने अश्वमेध यज्ञ। बड़े बड़े पवित्र तीर्थों में नदियों के तट पर अश्वमेध घाट आपको मिलेंगे। क्यों? बोले बड़े बड़े राजाओं ने उन घाटों पर, नदियों के तट पर अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ बड़ा पवित्र यज्ञ। दशरथ जी महाराज ने विचार किया कि किसी जन्म के किसी पाप के कारण, किसी दोष के कारण हमें पुत्र की प्राप्ति न हो रही हो, तो लाओ अश्वमेध यज्ञ कर डालें। अश्वमेध यज्ञ करने से सारे पाप निवृत्त हो जाए, अगर कहीं कोई बचा होगा किसी जन्म। पुत्र की प्राप्ति में, पुत्र की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई, इसमें कोई प्रतिबंधक पाप होंगे जिस पाप के कारण पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। तो उस पाप की निवृत्ति के लिए क्यों ना अश्वमेध यज्ञ ही कर लिया जाए। एक कारण तो ये था, और दूसरा कारण अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन। यज्ञ के द्वारा यज्ञमय पुरुष का यजन, यही परम धर्म है। यज्ञेन यज्ञमय यंतदेवास तानि धर्माणि प्रथमान्यास। इस दृष्टि से परम पुरुष का यजन करने के लिए दशरथ जी महाराज ने विचार किया। तो क्या दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति इसलिए नहीं हो रही थी, कोई पाप था? बोले पाप तो हो नहीं सकता, दशरथ जी महाराज तो परम पुण्यात्मा है। बोले तब पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? तो संतों ने कहा, भक्तों ने कहा कि दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति इसलिए नहीं हो रही है कि दशरथ जी बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, पुण्य के कारण इनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। बोले महाराज पुण्य के कारण पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, ये बात कैसे समझ में आएगी? कहते इसको आप ऐसे समझो कि दशरथ जी महाराज बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, और पुण्यात्मा के घर में पुत्र बन करके जो आवे वो भी पुण्यात्मा होना चाहिए। बड़े बड़े पुण्यात्माओं के घर में जो जीव जन्म लेते हैं वो साधारण जीव नहीं होते, वो स्वयं बहुत बड़े पुण्यात्मा होते हैं, तभी ऐसे उत्तम कुल में उनका जन्म होता है। भगवान कहते हैं सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। बड़े बड़े पवित्र कुल में सुचीनाम श्रीमताम गेहे जो जन्म लेता है वो कौन होता है? बोले योग भ्रष्टो विजायते, पिछले जन्म का योगी साधक होता है, वही ऐसे उत्तम कुल में जन्म लेता है। तो दशरथ जी महाराज इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि ऐसे पुण्यात्मा के घर में जो जीव पुत्र बन करके आवे उसको पुण्यात्मा होना चाहिए। दशरथ जी के पुण्य की जो स्थिति है, जो कोटि है, उसे देखकर ब्रह्मा जी विचार करने लगे किस जीव को मैं इनका पुत्र बना करके भेजूं। पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ने देखा, लेकिन कोई जीव इतना बड़ा पुण्यात्मा नहीं था जो दशरथ जी का बेटा बन सका। किसी जीव के अंदर ऐसी योग्यता नहीं थी कि वो दशरथ जी का पुत्र बन करके आ सके, क्योंकि दशरथ जी इतने बड़े पुण्यात्मा है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, परम धर्म धुरंधर। ऐसे धर्मात्मा का पुत्र बनना किसी साधारण जीव के बस की बात ही नहीं। ऐसे धर्म धुरंधर दशरथ जी महाराज के घर में पुत्र बन करके कौन आवे? कोई धर्मात्मा मिला नहीं ब्रह्मा जी को। खोजने में 60,000 वर्ष लग गए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी पता लगाते रहे कोई पुण्यात्मा जीव मिल जाए जिसको मैं इनका बेटा बना करके भेज दूं, लेकिन कोई नहीं मिला। जब कोई पुण्यात्मा नहीं मिला जो दशरथ जी का बेटा बन सके, ऐसे धर्मात्मा का पुत्र बन सके, तो स्वयं साक्षात धर्म जो है वही पुत्र बनने के लिए आए। रामो विग्रहवान धर्म, जो साक्षात धर्म है, साक्षात धर्म भगवान ही। धर्मात्मा तो कोई मिला नहीं, अब धर्म ही बचा।
तब विचार किया अब धर्म ही पुत्र बन करके प्रकट हो, तो रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात जो धर्म के विग्रह हैं वही उनके पुत्र बन करके आए। इस कारण से भी पुत्र की प्राप्ति में विलंब हो रहा था। दशरथ जी महाराज ने कहा अश्वमेध यज्ञ हम करें, हमारी इच्छा है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा बहुत अच्छी बात। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव आपके निर्देश में सारा कार्य होना चाहिए, कहीं किसी प्रकार की कमी रह गई तो यज्ञ का फल हमें प्राप्त नहीं होगा। क्यों? तो दशरथ जी कहते हैं कि जब कोई भी पवित्र कर्म यज्ञ यागादि अनुष्ठान होता है तो देवता लोग तो आवाहन करने पर आते हैं। आप कोई यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, पूजा करो तो मंत्र पढ़ करके देवता का आवाहन करना पड़ता है। गणपतये नमः, गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, तब गणेश जी आएंगे। देवताओं को तो आदर पूर्वक बुलाना पड़ता है तब आते हैं। लेकिन राक्षस असुर बोले कोई भी आप कर्मानुष्ठान करो तो बिना बुलाए वो पहले ही आ जाते हैं, उनका आवाहन नहीं करना पड़ता, वो आ जाते हैं। किस लिए आते हैं? बोले वो पहले ही आकर के खड़े हो जाते हैं। बड़ी अद्भुत बात है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। कहते हैं दशरथ जी महाराज की जब कोई भी पवित्र अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, तो असुर पहले आ जाते हैं बिना बुलाए, और प्रारंभ से लेकर के समापन तक वो रहते हैं, और उनका केवल एक काम रहता है। क्या? बोले दूर खड़े होकर के सावधानी पूर्वक आपके सारे कर्म अनुष्ठान की एक एक बातों को सावधानी पूर्वक देखना और समझना। क्या देखते समझते हैं? बोले वे असुर राक्षस आकर के उस धार्मिक अनुष्ठान की सारी विधियों का निरीक्षण करते हैं कि कहीं कोई कमी हो जाए इससे, और जहां आपसे कोई चूक हुई, कमी हुई, उसी कमी का आश्रय लेकर के वो तुम्हारे यज्ञ के फल को नष्ट कर दे। दशरथ जी कहते हैं कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। दशरथ जी कहते हैं हे गुरुदेव ये ब्रह्म राक्षस जो होते हैं ये बड़े विद्वान होते हैं। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, ये लिखा है, विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं। पंडित जी को भले विधि न मालूम हो, उन राक्षसों को सब मालूम है इसके बाद कौन सी विधि करनी है, कैसे मंत्र पढ़ना, उनको सब मालूम है। कितने विद्वान होते हैं राक्षस। बोले हनुमान जी महाराज भी धोखे में पड़ गए। लंका में जब पहुंचे तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, घूमते रहे श्री जानकी जी को ढूंढने के लिए, तब तक सवेरा होने को आया। ब्रह्म मुहूर्त जब हुआ तो हनुमान जी महाराज देखते क्या है, बोले सब राक्षस अपने अपने घर में नहा धो करके बैठ करके अग्निहोत्र कर रहे हैं। सबके घर में वेद पाठ हो रहा था। सुस्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षसा, उन ब्रह्म राक्षसों के घर में ब्रह्म घोष, वेद घोष सुनाई पड़े। उनको सब मालूम है, महाराज बड़े विद्वान होते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान हैं। और जो विद्वान होगा वही तो कमी ढूंढ पाएगा, जो विद्वान नहीं वो कमी कहां से निकाल पाएगा। इसीलिए विद्वान का एक नाम है विद्वान विपश्चित दोषज्ञ। दोषज्ञ माने दोष को जानने वाला, ये विद्वान का पर्यायवाची शब्द है। विद्वान के पर्यायवाची शब्दों में विद्वान विपश्चित, विपश्चित माने विद्वान, दोषज्ञ माने जो दोष को जानता है, दोष देख सकता है। तो जो विद्वान होगा वही तो कमी ढूंढ पाएगा, और जो जानता ही नहीं वो कमी कहां से बताएगा। तो ये राक्षस बड़े विद्वान, विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, और ये कमी ढूंढते हैं। आपके कर्म में, धर्म में कहीं कोई कमी हो जाए, किसी विधि का लोप हो जाए, कोई विधि गड़बड़ हो जाए, बस उसी का आश्रय लेकर के आपके उस धर्म के फल को नष्ट कर दे। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। दशरथ जी कहते हैं कि विधि से हीन यज्ञ करने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता है। विधि से हीन यज्ञ हो तो कर्ता का ही विनाश हो जाता है, उल्टा फल हो जाता है। और ये उल्टा फल देता कौन है? बोले वही असुर लोग आकर के सब भ्रष्ट कर देते हैं। इसीलिए कर्मकांड में विधि की बहुत बड़ी महत्ता होती है। जो भी काम करे विधि से करे, यथोचित ढंग से करे। गृद्धराज जटायु का भी अंतिम संस्कार रघुनंदन ने जब किया तो विधि पूर्वक किया।
श्राद्ध पिंडदान तर्पण सब कुछ किया राम जी ने। गोस्वामी जी महाराज के शब्दों की महिमा देखो, कहते हैं तेहिकर क्रिया जथोचित, जथोचित माने विधि पूर्वक, तेहिकर क्रिया जथोचित निजकर कीन्ही राम, विधि पूर्वक। कर्म कांड में विधि का लोप नहीं होना चाहिए। जो शास्त्र कहे उसको आंख बंद करके चुपचाप मान लेने में भलाई, उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगा। थोड़ा गड़बड़ किया तो फल उल्टा। इन्हीं दशरथ जी महाराज के कुल में एक बड़े प्रतापी राजा थे, महाराज योनाश्व, बड़े धर्मात्मा थे। महाराज योनाश्व के कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया महाराज योनाश्व ने, और उस यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में, जजमान के लिए नियम है कि वो मंडप में ही शयन करेगा, और उसके पीने के लिए पानी एक कलश में रख दिया जाता है। रात्रि में महाराज योनाश्व शयन कर रहे थे, प्यास लगी तो पानी पीने के लिए जो कलश रखा था, उस कलश का पानी पीने के बजाय उसी के बगल दूसरा कलश जो रखा था, वस्तीवरी नाम का कलश जो देवताओं के लिए था, उसी कलश का जल उठा करके पी लिया। रात्रि में दिखाई नहीं पड़ा, धोखा हो गया। परिणाम क्या हुआ? बोले परिणाम ये हुआ कि पुत्र को पत्नी के गर्भ में आना चाहिए था, तो पत्नी के गर्भ के जगह पर पिताजी के ही गर्भ में बेटा आ गया। महाराज योनाश्व गर्भ धारण कर लिए, उन्हीं को गर्भ हो गया। महाराज योनाश्व को जब गर्भ हो गया, अब विधि का लोप हो गया तो काम उल्टा ही होगा, कुछ न कुछ उल्टा काम हो गया। अब जब महाराज योनाश्व को गर्भ हो गया, प्रातः काल आचार्यों ने, ऋत्विजों ने देखा, अरे यजमान को गर्भ, सब जान गए। बोले कहीं किसी क्रिया का लोप हुआ है, कोई गड़बड़ हुआ। विधि विपरीत कार्य होने पर फल भी विपरीत। अंत में महाराज ने, योनाश्व ने बताया कि रात्रि में मैंने पानी पिया है और तो कुछ किया नहीं। बोले कैसे पानी पिया? बताया। बोले एक कलश था। तब ऋषियों ने कहा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, अब क्या होगा? बोले अब तुम्हारे पेट से लड़का पैदा होगा। अब पैदा कैसे हो? तब पेट को फाड़ करके, चीर करके, ऑपरेशन करके निकालना पड़ा, सर्जरी करनी पड़ी। हाँ? और जब बच्चे को पेट फाड़ करके निकाला तो बच्चा तो पैदा हो गया, लेकिन अब बच्चे को दूध कौन पिलावे? मां के गर्भ में बच्चा आता तो मां के स्तन में दूध भी होता, अब पिताजी का दूध पिलाएंगे। अब वो बच्चा जीवित कैसे हो, उसका पोषण कैसे हो? उसी समय देवराज इंद्र आए, और देवराज इंद्र ने कहा कोई बात नहीं, मेरी उंगली में अमृत का निवास है, मेरी उंगली को पी करके ये स्वस्थ हो जाएगा। माम धास्यति, इंद्र ने कहा माम धास्यति, मेरी उंगली को ये पिएगा और ये बड़ा हो जाएगा। इतना कह करके इंद्र ने अपनी उंगली उस बालक के मुंह में डाल दी। इंद्र की उंगली में अमृत था, उस अमृत को चाट करके वो बालक स्वस्थ और जवान हो गया। इंद्र ने कहा माम धास्यति, एतत् कारणात् उस बालक का नाम हो गया मानधाता। वही महाराज मानधाता हैं जो अपने पिता के गर्भ से पैदा हुआ। तो विधिहीनस्य यज्ञस्य सत्यः कर्ता विनश्यति, विधि से हीन यज्ञ होने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता है, उल्टा फल हो जाता। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव कहीं किसी प्रकार की कमी न हो, ये राक्षस बड़े विद्वान हैं, कहीं कुछ गड़बड़ पा जाएंगे तो सब फल उल्टा हो जाए। यहां पर राक्षसों के लिए जो विद्वान शब्द का प्रयोग किया, एक बार मैंने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान से पूछा, ये विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा, ये विद्वान, ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं। तो गुरुजी कहते थे कि जो विद्वान होकर केवल दूसरों की कमियां ही निकालता रहे वही राक्षस होता है। ये गुरुजी क्या, बड़ा अद्भुत अर्थ। गुरुदेव भगवान कहते कि विद्वान होकर के जो दूसरे की केवल कमी ही ढूंढता रहे जीवन भर वही राक्षस है, विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। और जो विद्वान होकर दूसरे की कमी को दूर कर दे, उसकी कमी को ठीक कर दे, उसे सुधार दे, वो वास्तविक विद्वान है, वही विद्वान। और जो केवल दूसरों की कमियों को देखकर उसका उपहास करे, उसका परिहास करे और उसकी कमी को पाकर के उसके साथ दुर्व्यवहार करे, वो विद्वान तो होता है लेकिन वो राक्षस होता है। विद्वांसो ब्रह्म राक्षस। क्यों? कहते थे देखो विद्वान होने के साथ साथ व्यक्ति को सरस होना चाहिए।
साक्षर हो ठीक अच्छी बात है, लेकिन साक्षर के साथ साथ व्यक्ति को सरस होना चाहिए। विद्वान साक्षर होता है, लेकिन विद्वान केवल साक्षर है तो साक्षर का उल्टा तो राक्षस ही होता है। वो जब उल्टा काम करेगा तो राक्षस ही हो जाएगा। लेकिन अगर विद्वान होकर के, साक्षर होकर के वो सरस है, तो सरस का उल्टा तो सरस ही होता है, वो सदा सरस ही बना रहे। इसलिए विद्वान सो ब्रह्म राक्षस। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन आप चिंता न करें, विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न होगा और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। ये चर्चा गुरु और शिष्य कर रहे थे, तब तक दशरथ जी महाराज के मंत्री सुमंत्र जी ने सुन लिया। वो बगल में खड़े थे। दशरथ जी महाराज के 8 महाआमात्य हैं, महामंत्री। धृष्टिर जयंतो विजय सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धन अकौपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टको महान। ये 8 महामंत्री दशरथ जी महाराज के जो सारे कार्य को संभालते, उनमें सुमंत्र जी महाराज प्रधानमंत्री। सुमंत्र जी ने जब सुना तो सुमंत्र जी दशरथ जी के मित्र भी, बड़े आत्मीय। सुमंत्र जी आए और आकर के धीरे से दशरथ जी के कान में कहा, महाराज आज मुझे एक बात याद आ गई। बोले क्या बात याद आई? बोले आप अभी अश्वमेध यज्ञ की जो चर्चा कर रहे थे, यही चर्चा आज से कई वर्ष पूर्व भगवान सनत कुमार ने ऋषियों की सभा में किया था। सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम। सुमंत्र जी कहते हैं, हे राजन, आज से कई वर्ष पूर्व एक बार ऋषियों की सभा हुई थी। उस सभा में भगवान सनत कुमार आए थे और वहां पर ऋषियों ने इस बात की चर्चा उठाई थी कि दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति कब होगी। उन ऋषियों ने इस विषय में चर्चा की थी कि दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति कब होगी और कैसे होगी। संयोग से मैं भी वहां पर था। सुमंत्र जी कहते हैं, उन ऋषियों के पूछने पर भगवान सनत कुमार ने कहा था कि कई वर्ष बाद एक दिन अचानक दशरथ जी के मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न होगी पुत्र की प्राप्ति के लिए, तो समझ लेना कि पुत्र प्राप्ति का समय आ गया। सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम, इस कथा को भगवान सनत कुमार ने कहा था और आज आपके मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हुई है। इसका मतलब है पुत्र प्राप्ति का समय आ गया है, इसीलिए आपके मन में ऐसा पवित्र संकल्प हुआ। और उसी समय उन भगवान सनत कुमार ने एक बात और कही थी। बोले क्या कही थी? बोले दशरथ जी महाराज के मन में जब पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा होगी, तब वो जाएंगे। कहां जाएंगे? बोले अंग देश। और अंग देश के राजा महाराज रोमपाद के दामाद श्रृंगी ऋषि को और शांता जी को आदर पूर्वक लेकर के आएंगे, तब उनके द्वारा जब यज्ञ होगा तभी पुत्र की प्राप्ति। इसलिए इस यज्ञ को प्रारंभ करने के पहले आपको अंग देश की यात्रा करनी चाहिए और चल करके आदर पूर्वक श्रृंगी महर्षि को और शांता जी को लेकर के आना चाहिए। दशरथ जी महाराज ने कहा ऐसी बात है तो हम चलेंगे। इसी प्रसंग में श्री सुमंत्र जी महाराज ने श्रृंगी महर्षि के वैराग्य का वर्णन किया। ये श्रृंगी महर्षि कौन है? श्रृंगी महर्षि विभांडक महर्षि के पुत्र हैं। कश्यप के पुत्र विभांडक और विभांडक के पुत्र श्रृंगी। इनके पिता चाहते थे कि मैं अपने पुत्र को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाऊं, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनने के लिए इसके मन में कभी स्त्री और पुरुष के भेद का ज्ञान पैदा ही न हो, तभी ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन पाए। इसलिए श्रृंगी महर्षि ने अपने बालक का स्वयं जंगल में ले जाकर के पालन पोषण किया। विभांडक महर्षि ने श्रृंगी का मां से भी दूर कर दिया कि बालक को यह पता न हो मां और पिता में अंतर क्या होता है। और विभांडक महर्षि ने अपने आश्रम में ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि उनके आश्रम की सीमा में नारी जाति का प्रवेश नहीं हो सकता था। शेर तो आ सकता था, शेरनी नहीं आ सकती थी। उनके आश्रम की सीमा में हिरण आ सकते थे, हिरणी नहीं आ सकती।
उनके आश्रम की सीमा में वृक्ष होते थे लेकिन लताएं नहीं होती थी। इतना कट्टर नियम उन्होंने बना रखा था जिससे मेरा पुत्र विशुद्ध ज्ञान संपन्न नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने, संसार के विकार का इसके मन में प्रवेश न होने। लेकिन ऐसे श्रृंगी महर्षि का विवाह हो गया शांता जी से। विभांडक महर्षि की सारी योजना धरी रह गई। कहते हैं देखो, तुम कुछ भी चाहो होगा वही जो ठाकुर जी चाहे। राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, 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 राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। अपनी चाही होत नहीं हरि इच्छा तत्काल, अपनी चाही होत नहीं हरि इच्छा तत्काल, बलि चाहत है स्वर्ग को और भेज दियो पाताल। राजा बलि चाहते थे स्वर्ग मिले और भगवान की इच्छा थी इनको पाताल भेज दें, तो पाताल भेज दिया। क्या करोगे? इसलिए भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि। इसीलिए भक्तों ने कहा कि अपनी इच्छा को मार दो, बस अपनी कामनाओं को समाप्त कर दो, यही भजन है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग हमारी समाप्त हो जाए, यही भजन है, यही समर्पण है, यही शरणागति है। और जब तक स्वतंत्र इच्छाएं पैदा होती रही, हम ये कर लें, हमें ये मिल जाए, हम ऐसा कर डालें, हम ये करें, तब तक कहीं न कहीं अभी आप भगवान से दूर, संपूर्ण समर्पण नहीं हो पाया। बंधुओं, विभांडक महर्षि ने ऐसा कठोर नियम बना रखा था। अनभिज्ञस्तु नारीणाम, श्रृंगी महर्षि नारी जाति से अनभिज्ञ थे। विषयाणाम सुतस्य च, और संसार के विषयों से भी, विषयाणाम च सुखस्य च, संसार के विषय सुख में क्या है इसके भी अनभिज्ञ थे श्रृंगी महर्षि। लेकिन अंग देश के राजा महाराज रोमपाद के यहां अकाल पड़ गया। ब्राह्मणों ने कहा कि आपने अपनी बेटी का समय से विवाह नहीं किया, कन्यादान नहीं किया, इस पाप के कारण आपके राज्य में अकाल पड़ा। देश में दुर्भिक्ष और दुख विपत्तियां ये क्यों आती? केवल पाप के कारण, और कोई कारण। दो ही चीज है, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म। धर्म से सुख और अधर्म से दुख, बस सीधा हिसाब। जितना अधर्म होगा उतना ही जीवों में दुख की वृद्धि होगी, जितना धर्म होगा उतने ही सुख की वृद्धि। आज तो ऐसे कितने अधर्म होते हैं लेकिन वो दिखते नहीं। सफेद कपड़े में एक दाग लग जाए तो तुरंत वो दिखता है, लेकिन काले कपड़े में दाग पे दाग लगे वो दिखता ही नहीं। उसी प्रकार से त्रेता युग में, सतयुग में धर्म का जो शुद्ध स्वरूप होता है, उस समय अगर थोड़ा भी कोई अधर्म करे तो तुरंत उसका परिणाम दिखाई पड़ता है। समय से कन्यादान नहीं किया महाराज रोमपाद ने, इस दोष के कारण राज्य में अकाल पड़ गया। ब्राह्मणों ने कहा अब कोई पवित्र महापुरुष आपकी कन्या का पाणी ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले, तो उसके पुण्य के प्रताप से, उसके पुण्य से ये दोष नष्ट हो जाए। ऐसा कौन हो सकता है? ब्राह्मणों ने कहा श्रृंगी महर्षि, अगर वो आपकी कन्या का पाणी ग्रहण कर ले तो ये दोष समाप्त हो जाएगा और प्रजा सुखी हो जाएगी। बोले श्रृंगी महर्षि तो, उनके पिता तो अपने पुत्र को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते हैं, उनको कौन यहां ले आएगा, वो कैसे आएंगे? बोले और दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा
महाराज रोमपाद ने अपने राज्य के लोगों को बुलाया और घोषणा की, जो किसी भी प्रकार से श्रृंगी महर्षि को हमारे राज्य की सीमा में लेकर के आ जाएगा, मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन उनको लाया जाए किसी पर। कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। सबने कहा, अरे विभांडक महर्षि के क्रोध का भाजन कौन बनेगा, शाप दे देंगे, भस्म कर देंगे। गणिकाएं तैयार हो गई। गणिकाओं ने कहा, महाराज हम जाएंगे, ये पुण्य कार्य हम करेंगे, इस कार्य में हमें अगर सफलता मिल गई तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। परोपकार के लिए अगर मरना भी पड़े तो कोई आपत्ति नहीं है। परोपकाराय सताम विभूतया। वो गणिकाएं चल पड़ी और नाव लेकर के नदी के माध्यम से विभांडक महर्षि के आश्रम की सीमा में पहुंच गए। दूर दूर से पता लगाया, विभांडक महर्षि कभी तो आश्रम छोड़ करके जाते होंगे, क्योंकि अपने बेटे को तो कहीं जाने देते नहीं, श्रृंगी को कहीं नहीं जाने देते। क्यों? बोले बाहर निकलेगा तो दुनिया से इसे दुनिया का परिचय हो जाएगा, इसलिए श्रृंगी को कहीं जाने नहीं देते। भोजन की व्यवस्था, कंदमूल फल की व्यवस्था और आवश्यक वस्तुओं के संग्रह के लिए स्वयं जाते थे विभांडक महर्षि, और वो समय तय होता था, इतने समय के लिए जाएंगे और फिर समय से वो आ जाएंगे। गणिकाओं ने पता लगाया कि विभांडक महर्षि के जाने का समय कब होता है, उसी समय हम लोग जाकर के श्रृंगी से मिले। जब विभांडक महर्षि कंदमूल फल इत्यादि लेने के लिए कहीं गए, गणिकाएं पहुंच गई महाराज। जब पहुंची श्रृंगी महर्षि के आश्रम में तो श्रृंगी बैठे थे। उन गणिकाओं को देखा तो श्रृंगी महर्षि ने सोचा कोई अतिथि आया है। शास्त्र में पढ़ा था पिताजी से उन्होंने, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है, और अतिथि द्वार पर आवे तो वेद की विधि से उसका पूजन करना चाहिए। वेद की विधि क्या है? बोले मधुपर्क विधि। विवाह में जिस विधि से दूल्हे की पूजा होती है उसी को मधुपर्क विधि कहते। विष्टरो विष्टरो विष्टरः कह करके उसका आसन दिया जाता है, और फिर मधु और दही मिलाकर के मधुबातारितायते मधुक्षरंत सिंधवः माध्वीर्णः संतोखधीहि मधुनक्तमुतोखशो, इस मंत्र के द्वारा मधुपर्क प्राशन कराया जाता है, फिर उसे गोदान किया जाता है। इस विधि का नाम मधुपर्क विधि है। इस विधि से 6 लोगों की पूजा करनी चाहिए। षडर्घ्या भवन्ति, ये वेद का वचन है। 6 लोगों की पूजा मधुपर्क विधि से करनी चाहिए। किसकी किसकी? बोले राजा की। राजा अगर आ जाए तो मधुपर्क विधि से उसकी पूजा करनी चाहिए। सामान्य विधि से माला पहना देना, चद्दर उड़ा देना, चंदन लगा देना, ये तो सामान्य विधि, लेकिन उस मधुपर्क विधि के अनुसार संकल्प करके विधि पूर्वक पूजन करना ये कर्तव्य होता है। राजा का पूजन और गुरु का पूजन। गुरु का पूजन करे तो मधुपर्क विधि से ही करना चाहिए। और ऋत्विज का पूजन, यज्ञ करने के लिए जिन ब्राह्मणों को आपने आवाहन किया है, बुलाया है, तो मधुपर्क विधि से उनका पूजन करके तब यज्ञ में उनको प्रयुक्त करना चाहिए। और चौथा, स्नातक। जो व्यक्ति स्नातक हो जाए तो मधुपर्क विधि से उसकी पूजा की जाती है। और 5वां, अतिथि। अतिथि आवे तो मधुपर्क विधि से उसकी पूजा होती है। और वैवाह्य, वैवाह्य माने दूल्हा, दूल्हा आवे तो मधुपर्क विधि से उसकी पूजा होती है। इन 6 लोगों की पूजा मधुपर्क विधि से करनी चाहिए। तो अतिथि की भी पूजा इसी प्रकार करनी चाहिए। और इस पूजा का बड़ा महत्व होता है, लोग नहीं जानते हैं। अगर मधुपर्क विधि से पूजा किया जाए तो जिसका पूजन हुआ है उस व्यक्ति को और जिसने पूजन किया है उस व्यक्ति को, जब तक वो दोनों साथ में रहेंगे तब तक सूतक नहीं लगता है। ये बहुत उसका महत्व है। इसीलिए जब ब्राह्मण आते हैं यज्ञ कराने के लिए तो मधुपर्क विधि से पूजा की जाती है। क्यों? बोले मान लो उन ब्राह्मण के घर में जनना सोच हो जाए, मरना सोच हो जाए, तो आपका यज्ञ कैसे कराएंगे? अब तो उनका वर्ण हो चुका, दूसरे आ नहीं सकते, और वो सूतक लग गया तो उनका यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? बोले मधुपर्क विधि से पूजन कर देने के बाद जब तक वो कर्मकांड, वो यज्ञ समाप्त नहीं होगा तब तक उनको सूतक नहीं लगेगा। ये सब शास्त्र की सूक्ष्म व्यवस्था है। तो अतिथि भी दरवाजे पर आवे तो अतिथि का पूजन मधुपर्क विधि से करना चाहिए। श्रृंगी महर्षि ने देखा, अब सब पढ़े थे श्रृंगी महर्षि वेद में,
देखा भले नहीं था उन्होंने दुनिया के व्यवहार को, लेकिन वेद के द्वारा उन्होंने सब कुछ जान लिया था। कहते हैं प्रत्यक्षेणानुमित्यावायस्तुपायो न विद्यते, प्रत्यक्ष के द्वारा, अनुमान के द्वारा भी जिस विषय को नहीं जाना जा सकता, उस विषय को वेदों के द्वारा जाना जा सकता है। तस्मात् वेदस्य वेदता, इसीलिए वेद की वेदता मानी जाती है। वेद माने क्या? बोले वेदयति इति वेदः, जो ज्ञान प्रदान कर दे उसी का नाम तो वेद है। संपूर्ण वेद का अध्ययन किया था श्रृंगी महर्षि ने। तो श्रृंगी महर्षि ने विधि पूर्वक उन गणिकाओं का मधुपर्क विधि से पूजन किया। बोले ये तो अतिथि हैं। इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम इदम मूलम फलंचन, अर्घ पाद्य इत्यादि समर्पण करके मधुपर्क विधि से उन गणिकाओं का जब पूजन किया, प्रतिगृह्यतु ताम पूजाम सर्वा एव समुत्सुकाः, वो गणिकाएं तो डर गईं। अरे राम राम, ये इतने बड़े महात्मा तपस्वी और हमारी पूजा कर रहे हैं। भय तो हो ही रहा था, संकोच हो रहा था, लेकिन कार्य का साधन करना था, इसलिए अभिनय तो करना ही था। श्रृंगी महर्षि ने पूजन किया मधुपर्क इत्यादि विधि से। करिष्ये वोत्र पूजाम वही सर्वेशाम विधि पूर्वकम, पहले तो वो पूजा कराने को तैयार नहीं हुई गणिकाएं। श्रृंगी महर्षि ने कहा करिष्ये वोत्र पूजाम वही सर्वेशाम विधि पूर्वकम, आप सबकी मैं विधि पूर्वक पूजा करूंगा क्योंकि आप मेरे अतिथि हैं। अभी तक श्रृंगी महर्षि नहीं जान पाए कि ये स्त्री हैं कि पुरुष हैं, क्योंकि आज तक स्त्री पुरुष देखा ही नहीं थी। श्रृंगी महर्षि ने पूछा आप किसके ब्रह्मचारी हैं, किस वेद का अध्ययन करते हैं? उन गणिकाओं ने कहा कि हमारे गुरुजी अमुक व्यक्ति हैं। बोले उनका नाम? तो गणिकाओं ने नाम नहीं बताया। श्रृंगी महर्षि ने पूछा आपके गुरुजी कौन हैं? तो गणिकाओं ने कहा हे मुनिवर, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैं गुरु का नाम कैसे बताऊं, क्योंकि गुरु का नाम लेने से आयु का नाश हो जाता है। आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च, श्री मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं कि आत्मनाम, अपना नाम नहीं लेना चाहिए। कहीं जरूरत पड़ जाए, कोई बताने वाला न हो, तब आप बताओ कि हमारा अमुक नाम है। नहीं तो कोई साथ में हो तो उससे कहना चाहिए भाई बता दो हमारा नाम क्या है। अपने से अपने नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। आत्मनाम गुरोर नाम, और गुरु के नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, संकेत से बताना चाहिए। जब इस श्लोक को मैंने नहीं पढ़ा था, ये श्लोक मुझे नहीं मिला था विद्यार्थी जीवन में, उसके पहले पूज्य महाराज श्री ने इस बात का उपदेश मुझे दिया था। ये बड़ी सच्ची घटना है, संयोग से मुझे स्मरण आ गया इसलिए मैं कह रहा हूं। पूज्य मामा जी अयोध्या पधारे थे। उस समय मैं प्रथमा या मध्यमा में पढ़ता था। कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करने पूज्य महाराज श्री पधारे थे और मैं भी वहीं कनक भवन के प्रांगण में था। महाराज जी को देखा तो जाकर के दंडवत किया। तो महाराज जी तो जानते थे कि अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी के परिकर हैं ये सब बालक। तो महाराज श्री ने स्वामी जी के विषय में पूछा कि स्वामी जी कैसे हैं, कहां हैं? तो हमको समझ में नहीं आया कि कौन से स्वामी जी के विषय में पूछ रहे हैं, अयोध्यानाथ मंदिर वाले पूज्य स्वामी जी के विषय में अथवा कौशलेश्वर पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी के विषय में। दोनों स्वामी जी हमारे आचार्य। तो संजोग से अज्ञान के कारण यह अपराध हो गया दास से कि अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी का नाम मैंने ले लिया। बोले उन स्वामी जी क्यों कह रहे हैं? मामा जी ने तुरंत दास के कान पर ऐसे हाथ रखा, कहा लाला आचार्य का नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए। ये उपदेश सर्वप्रथम कनक भवन बिहारी जी के प्रांगण में पूज्य महाराज श्री ने ही दास को दिया। बाद में ये प्रामाणिक श्लोक मुझे मनुस्मृति का मिला, आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च, अपना नाम, अपने गुरु का नाम, और कृपणस्य च, कृपण व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, कृपण व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। नामाति कृपणस्य च, जो अत्यंत कृपण हो, कंजूस हो, हाँ कंजूस मक्खी चूस का नाम नहीं लेना चाहिए। तो नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृह्णीयात्, अगर जीवन में श्रेय की कामना है कि हमारे जीवन में अच्छा हो, मंगल हो, तो न गृह्णीयात्, इनका नाम नहीं लेना चाहिए। श्रेयस कामो न गृह्णीयात्, ज्येष्ठापत्य कलत्रयो हो, अपने ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम नहीं लेना चाहिए।
आगे पंक्ति में कहते हैं ज्येष्ठा पुत्र कलत्रयो, ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम नहीं लेना चाहिए। बड़ा बेटा हो, पहली संतान हो तो उसका नाम लेकर के उसे नहीं पुकारना चाहिए, भैया, बाबू, लाला, कुछ भी। इसीलिए घर में उपनाम रख दिया जाता है। उपनाम रख करके उसी नाम से माता पिता बच्चे को बुलाते हैं। श्री दशरथ जी महाराज कभी भी रघुनाथ जी को नाम लेकर के नहीं बुलाते, यही कहते राघव, रघुनंदन, राम कह करके नहीं बुलाते। क्यों? वो तो मरते समय केवल शरीर छोड़ते समय राम राम कही राम कही राम राम कही राम, क्योंकि अब तो जीवन से जा रहे हैं। नहीं तो राघव और रघुनंदन ही कह करके ठाकुर जी को पुकारते। मैया भी यही कहते। और की तो बात छोड़ दो, हमारे वृंदावन में मैया यशोदा जो गांव की ग्वारन है, वो मैया यशोदा भी अपने लाल